जय हिंद दोस्तों एक नया लफड़ा अनलोड हो चुका है और वो भी भारत और मेक्सिको के नाम पे। देखिए, अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ अनाउंस किया था। ये हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं इसका इंपैक्ट, इसका सिग्निफिकेंस और भारत ने कैसे अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई किया उसके बाद ये सारी चीजें हमने देखी है। लेकिन इसी बीच जो अमेरिका करता है वो मेक्सिको को करना ही पड़ता है। अगर ये बोला जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो देश है आज के समय में वो अमेरिका की कठपुतली है। क्योंकि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी गई तो वही बात है, डीप स्टेट के द्वारा हो सकता है उनकी सरकार भी गिरा दी जाए, सिविल अनरेस्ट करा के, जैन जी को उकसाकर। यहां पर भी आज आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। मेक्सिको ने 2 दिन पहले भारत के ऊपर 50% टैरिफ अनाउंस किया था भारत से जो सामान मेक्सिको जा रहा था, और आज उसी का एक डिक्लेरेशन आया है, बल्कि एक डायरेक्शन आया है, वार्निंग आई है भारत की तरफ से। और यहां पर स्ट्रिक्टली भारत ने बोल दिया है, इंडिया वार्न्स ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर्स आफ्टर मेक्सिको हाइक इंपोर्ट टैरिफ बाय द 50%। यहां पर भारत ने इस पूरे मूव का स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लिया है, क्योंकि देखिए जब कभी भी टैरिफ अनाउंसमेंट होता है तो एटलीस्ट बताया जाता है ताकि कोई एक कंक्लूजन, कोई एक टॉक स्टैब्लिश की जा सके। लेकिन यहां पर जो मेक्सिको ने कदम उठाया है वो सीधे तौर पर भारत के ऊपर थोपा गया कदम है। देखा जाए तो मेक्सिको भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है जिस रास्ते पर अमेरिका चल रहा है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी, यूनिलेटरल डिसीजंस की पॉलिसी। वो भी उस समय जब पूरी दुनिया एक साथ ये चाहती है कि किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन ना हो। और यहां पर मेक्सिको का अगर रवैया देखा जाए तो मेक्सिको ने यह कदम सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया है ताकि मेक्सिको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और दूसरी चीज, मेक्सिको के हिसाब से जो देश उसके साथ एफटीए में नहीं है, मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं है, विशेषकर उनके ऊपर यह टैरिफ अनाउंस किया गया है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेक्सिको का ये जो इंटेंशन है स्पेशली ये भारत जैसे देशों को हर्ट करने का है, क्योंकि भारत और मेक्सिको के बीच में एफटीए नहीं है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से देखा जाए तो मेक्सिको के साथ हमारा जो ट्रेड होता है उसमें 70 से 75% हमारा एक्सपोर्ट हर्ट हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस कदम के पहले ही भारत ने अनेकों रूट डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिए थे, और लगभग 172 कंट्रीज के साथ भारत के आज के समय में ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं कई सारों के साथ। तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट या फिर इकोनॉमिक कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स कर भी चुके हैं, जिसमें सऊदी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन फिर भी सऊदी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश आ जाते हैं, इवन यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि अभी की आप हेडलाइन देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो सब जगह यही है कि भारत ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया है। इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू मेक्सिको टैरिफ हाइक, वार्न्स ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर। इंडिया वार्न्स ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर आफ्टर मेक्सिको हाइक इंपोर्ट टैरिफ बाय द 50%। सारे न्यूज चैनल में यही हेडलाइंस है। पूरा मसला समझते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको इससे रिलेटेड और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको बस ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, डेली करंट अफेयर रिलेटेड जो पीडीएफ होती है वो सारी की सारी आपको इस टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। अब आगे देखिएगा, यहां पर जो मसला है पूरा मैं आपको समझाना चाहूंगा। मेक्सिको हैज अनाउंस्ड अ मेजर शिफ्ट इन इट्स इंपोर्ट टैरिफ पॉलिसी टारगेटिंग कंट्रीज नॉट हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कुल मिला के मेक्सिको ने ये इशू और टैरिफ इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि मेक्सिको ये चाहता है कि जिन भी देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, हम उन देशों के ऊपर इस तरीके का टैरिफ अनाउंस कर सकते हैं। और मेक्सिको के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम रेंज जो है टैरिफ की वो 5% है, और जो मैक्सिमम रेंज है वो 50%। और यहां पर मेक्सिको ने भारत के ऊपर 50% की ड्यूटी इंप्लीमेंट करी है, एग्जीक्यूट करी। आप इमेजिन करिए, भारत के ऊपर अगर 50% की टैरिफ ड्यूटी अगर मेक्सिको लगाता है तो इसमें घाटा कहां होने वाला है भारत को, क्योंकि भारत ऑलरेडी अभी इस समय अपने एक्सपोर्ट रूट को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। उसे ऑलरेडी देखा जाए तो बहुत ज्यादा घाटा तो नहीं हुआ है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट नेशन था, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली मैक्सिको की बात की जाए तो लैटिन अमेरिका की। देखिए, मैक्सिको में भारत के कई बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स कंपनी इन्वेस्ट करती है, वहां गाड़ियां भेजती है, और अगर इस तरीके का टैरिफ अनाउंसमेंट होता है तो इसमें सीधे तौर पर भारत के ना सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को हर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि इसमें एमएसएमई सेक्टर भी हमारा हर्ट हो। यहां पर मेक्सिको का जो स्टैंड है कि जो भी हमारे साथ एफटी एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, हम उनके ऊपर ये टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं। और इसमें याद रखिएगा, सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि इसमें जो ऐसी एफटीए भारत के जैसे मेक्सिको का भारत के साथ नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी कंट्रीज भी है जिसका मेक्सिको के साथ खुद एफटीए एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मतलब यहां पर भारत के अलावा भी चाइना है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये अफेक्टेड कंट्रीज है। मोस्टली अगर देखा जाए
तो यहां पर जो अफेक्टेड कंट्री है या तो वो एशिया से बिलोंग करती है या साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करती है। मतलब यहां पर भारत जैसे देशों को हट करने का प्रयास किया गया है। और अगर बोला जाए तो ग्लोबल साउथ की यहां पर बात आ रही है। अब देखिए ये फेवरेटिज्म भी है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो मैक्सिको, कनाडा, यूएस, ये तीनों यूएसएमसीए के अंतर्गत आते हैं, मींस यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। यहां पर इन देशों का अपने आप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब मैक्सिको इस टैरिफ अनाउंसमेंट के बहाने हो सकता है कि अमेरिका, कनाडा जैसे देशों को प्रॉफिट देना चाह रहा हो, क्योंकि अगर भारत के ऊपर, याद रखिएगा, भारत के ऊपर अगर इस रेंज का टैरिफ अनाउंसमेंट डिक्लेयर होता है तो यहां पर कॉम्पिटेटिवनेस जनरेट हो जाएगी और मौका मिलेगा अमेरिका की ही कंपनीज को। इसलिए यहां पर जो कवरेज है लगभग 1400 प्रोडक्ट लाइंस का है और ये इफेक्ट में आने वाला है अगले ही महीने 1 जनवरी 2026। अब बात को समझिएगा कि यहां पर नेचर ऑफ द टैरिफ क्या है। मैक्सिको ये कहता है कि उसके जो टैरिफ है वो MFN के ऊपर बेस्ड है, मींस मोस्ट फेवर्ड नेशंस के ऊपर बेस्ड है। और यहां पर MFN अलाउ ही करता है इस तरीके के टैरिफ जो भी नॉन FTA पार्टनर है। कुल मिला के यहां पर WTO कंप्लाइंट बोल दिया गया है मैक्सिको की तरफ से। जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, मिनिमम टैरिफ जो है वो 5% का होता है, मैक्सिमम टैरिफ 50% का होता है। और यहां पर जो टाइप है वो है इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंपोर्ट मैक्सिको में हो रहा है या फिर भारत जैसे देश जो मैक्सिको में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉन FTA पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ अनाउंसमेंट किया गया है। मतलब ऐसे देश जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मतलब यहां पर भारत ही बस नहीं है मैक्सिको के जिनके साथ FTA नहीं हुआ है, इसमें चाइना भी आ जाता है, साउथ कोरिया भी आ जाता है और भी काफी बड़े देश आ जाते हैं। तो यहां पर कुल मिला के नॉन FTA मेंबर नेशंस को हर्ट करने का प्रयास है। अब देखिए होगा क्या, इसमें भारत के कौन से सेक्टर है जो हर्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो यहां पर सबसे पहली बात तो आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग हैवी सेक्टर्स की, जिसमें भारत का ऑटोमोबाइल, स्टील एल्यूमिनियम, मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स, प्लास्टिक फर्नीचर, लेदर गुड्स एंड सिलेक्ट केमिकल्स आ जाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैक्सिको की बात की जाए तो भारत की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी मैक्सिको में अपने ऑटोमोबाइल जो भी व्हीकल्स है उसको एक्सपोर्ट करती है। अच्छा खासा भारत का मैक्सिको में मार्केट बना हुआ है। लेकिन अब होगा ये कि इस टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है कि एक बड़ा कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट क्रिएट हो जाए और इसमें मौका दिया जाएगा फिर लैटिन अमेरिका के खुद के जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको, और दूसरी बात जो अमेरिकन कंपनीज है उनको। क्योंकि टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद होता क्या, मैं आपको बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल बताता हूं। टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद होता यह है कि अगर ज्यादा टैरिफ अनाउंस किया गया है तो उसका सीधा असर इस सेक्टर्स पे और इस सेक्टर्स के प्रॉफिट पे पड़ेगा। और जैसे ही इस सेक्टर के प्रॉफिट पे असर पड़ेगा तो वही बात है, हमें नुकसान होगा, हमारी जो कंपनीज है, भारतीय कंपनी है, उन्हें नुकसान होगा। जिसपे खतरा अगर सीधे तौर पर किसी को पड़ने वाला है तो इस सेक्टर पे काम करने वाले एम्प्लॉइज को पड़ने वाला है। क्योंकि जब कभी भी घाटा होता है तो गाज कंपनी इन्हीं के ऊपर गिराती है। इसीलिए यहां पर लिखा है दीज आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भारत में अगर कोई सेक्टर देते हैं तो वो ये वाले सेक्टर है। और अगर इसकी बात की जाए टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स की तो ये हमारे लिए अब चिंता वाली बात हो जाती है। क्योंकि भारत के कई सारे MSME सेक्टर है, कई सारे स्टार्टअप्स है जो टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। और अगर मान लीजिए उनका अच्छा खासा मैक्सिको में मार्केट क्रिएट हुआ है, मैक्सिको ने टैरिफ अनाउंस कर दिया है, तो फिर खतरा और गाज गिरने वाली है आने वाले टाइम में, तो इनके ऊपर गिरने वाली। इसलिए भारत के लिए कोई एक छोटा मोटा अनाउंसमेंट नहीं है, भारत ने इसीलिए अप्रोप्रिएट मेजर का डिक्लेरेशन किया है। अब यहां पर मैक्सिको का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक बार मैं आपको बता देता हूं। ऑफिशियल रीजन जो मैक्सिको बता रहा है उसमें सबसे पहले है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। एज आई सेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस तरीके के जो अनाउंसमेंट होते हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए होते हैं, साथ ही साथ डिपेंडेंस को कम करने के लिए होते हैं जो नॉन FTA इंपोर्ट्स होते हैं, जिसमें भारत आ जाता है, चाइना आ जाता है। इसके साथ इस तरीके के स्टेप्स इसलिए भी लिए जाते हैं ताकि लोकल प्रोडक्शन और जॉब्स को बढ़ाया जा सके। और लास्ट में ये मैक्सिको की USMCA प्रायोरिटी के साथ अलाइन करता है, जिसमें अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा का FTA एग्रीमेंट आ जाता है। स्ट्रेटेजिक एंगल की अगर बात की जाए तो यहां पर ये पूरा जो एंगल है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड के साथ अलाइन होता है। और यहां पर अब मौका आ चुका है पूरी दुनिया के लिए
कि ये देखा जाए कि यूएसएमसीए टाइप के जो एग्रीमेंट्स है उसके लिए किस तरीके से और फर्दर हमको प्रिपेयर होना है। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए इस स्टेप के बाद यहां पर मैक्सिको पूरे के पूरे तरीके से नॉर्थ अमेरिकन की सप्लाई चेन को फेवर कर रहा है और यहां पर जो एक डिपेंडेंसी थी एशिया के इंपोर्ट्स के ऊपर उसे कम करने का प्रयास कर रहा है। यह सिर्फ हमारे लिए कंसर्निंग नहीं है बल्कि चाइना भी इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन रिलेटेड कई सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश चाइना के ऊपर भी निर्भर है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बस कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ ये एक हिंट है। अब भारत के वो सेक्टर्स देखिए जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं, उसमें सबसे पहले तो है भारत का ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स। सुनिएगा ध्यान से, भारत और मैक्सिको के बीच में ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट वर्थ है वो ऑलमोस्ट यूएसडी $1 बिलियन का है। अब टैरिफ अगर इसमें 20 से 50% अनाउंसमेंट होता है तो घाटा यहां पर सीधे तौर पर हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ने वाला है। यहां देखिएगा एग्जांपल है आपके लिए, एन इंडियन कार एक्सपोर्टेड एट $20,000 बिकम्स फार कॉस्टलियर देन अ यूएस मेड कार एंटरिंग ड्यूटी फ्री अंडर द यूएसएमसीए। अब हो सकता है कि महिंद्रा थार जैसी कारों को नुकसान हो जाए, लेकिन इसमें फायदा होगा मॉरिस गैराज जैसी कारों को, एमजी हेक्टर जैसी कारों को। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर इस टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद जो कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट हो रही है उसमें भारत जैसे देशों को हर्ट किया जा रहा है और वहीं अमेरिका के जो दूसरे देश है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में जो दूसरे देश है, उनके ट्रेड रिलेशन को यहां पर और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहां पर देखिए मेटल स्टील एल्यूमिनियम है, टेक्सटाइल लेदर प्लास्टिक है। और इसकी बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा प्राइस सेंसिटिव सेक्टर बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें किसी भी प्रकार का मार्जिनल भी कोई प्राइस ग्रोथ होती है, अब इसके ऊपर भी 50% टैरिफ अनाउंसमेंट किया गया है, तो यहां पर सबसे बड़ा खतरा आएगा भारत के लिए, भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए। क्योंकि भारतीय एक्सपोर्टर फिर यहां पर अपनी डिलीवरी नहीं करने वाले, इसलिए वो भी अभी असमंजस की स्थिति में है कि हम कौन से ऐसे ट्रेड रूट को तलाशे जहां पर हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर हर्ट हो रहा है। और यहां पर लास्ट देखिए केमिकल फार्मास्यूटिकल भी है, क्योंकि केमिकल फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए तो काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मौका देते हैं आज के समय में अमेरिका को और अदर यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये भारत के मेजर सेक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद हर्ट होने वाले हैं। अब यहां पर भारत का रिस्पॉन्स और सुनते हैं अपन। गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, गवर्नमेंट ने क्लियरली इस पूरे स्टेप को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है और इससे एक प्रकार से यूनिलेटरल टैरिफ हाइक बताया है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से किसी भी प्रिंसिपल के साथ अलाइन नहीं होता है। अचानक से सुबह हुई न्यूज, या फिर बोल सकते हैं अचानक से सुबह हुई और न्यूज आती है कि मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ अनाउंस कर दिया। आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा। यूजुअली क्या होता है कि एक एटलीस्ट वार्निंग दी जाती है, एटलीस्ट बात करने का मौका दिया जाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है पर्टिकुलर इस तरीके के सिनेरियो में। लेकिन अचानक से टैरिफ अनाउंसमेंट ये हर तरीके से किसी भी प्रिंसिपल के साथ अलाइन नहीं होता है, इसीलिए कॉल्ड इट इनकंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कोऑपरेशन इन ट्रेड रिलेशंस। और इसलिए यहां पर भारत ने जो वार्निंग दी है एप्रोप्रिएट मेजर्स की दी है। लेकिन इसे भी समझना होगा, एप्रोप्रिएट मेजर्स का जो मतलब है ना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब कन्फ्रंट्रेशन नहीं होता है कि यहां पर जो मैक्सिको ने किया हम भी वही करेंगे, क्योंकि ये एक मैच्योर रोल बताता है भारत की तरफ से। भारत इसलिए चाह रहा है कि हम यहां पर नेगोशिएट करेंगे कि आखिर कारण क्या है। और अगर भारत और मैक्सिको के बीच में एफटीए हो जाता है तो यह भी भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि यहां पर एफटीए के थ्रू भारतीय एक्सपोर्टर्स को फिर फायदा होगा। देखिए हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका क्लियर इंटेंशन मैं आपको बता दूं कि वो ये नहीं चाहते कि बिल्कुल ही मुफ्त में व्यापार हो, राइट। वो प्रिपेयर्ड है, वो एटलीस्ट इतना प्रिपेयर्ड तो है कि वो थोड़ा मोड़ा टैरिफ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर ये टैरिफ एकदम बढ़ गया तो फिर उनके लिए घाटा है। इसलिए भारत और मैक्सिको दोनों ही आगे आने वाले टाइम में एक टेबल पे बैठेंगे और पर्टिकुलर सिनेरियो में देखिएगा कुछ ना कुछ नेगोशिएशन होगा ही। अब यहां पर सीधी सी बात है, भारत ने एप्रोप्रिएट मेजर का मतलब जो निकाला उसमें वो भारतीय एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है और जो नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका सेफगार्ड करना चाह रहा है। यहां पर भारत का कोई इंटेंशन नहीं है कि भारत मैक्सिको के अगेंस्ट में एकदम तुरंत में रिटेलिएट करे कि मैक्सिको ने लगाया तो हमने भी लगा दिया। ये इमेच्योरिटी वाली पॉलिटिक्स कहलाती है। यहां पर बात आ रही है कि भारत का रोल जो है फिलहाल वो एक मैच्योर ग्लोबल पॉलिटिक्स का है और इसीलिए भारत को भी ग्लोबल लीडर भी अगर बोला जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भारत यहां पर सॉल्यूशन पर काम करना चाह रहा है। हाई लेवल टॉक्स की अगर बात की जाए तो भारत को अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी। और यहां पर याद रखिएगा इनके जो काउंटर पार्ट है उनका नाम है मिनिस्ट्री
या फिर वाइस मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी लुइस रोसेंडो, इनसे भारत की बातचीत चल रही है। और अगर राजेश अग्रवाल जी की बात की जाए तो भारत के काफी फेमस कॉमर्स सेक्रेटरी है, आईएएस रह चुके हैं। टेक्निकल लेवल मीटिंग होने वाली है और काफी लंबी मीटिंग चलने वाली है। यहां पर इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट भी रहेगा भारत और मैक्सिको के बीच में, जिसमें भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री रहेगी, एम्बेसी रहेगी भारत की जो मैक्सिको में है, और फिर कंटिन्यूअस डायलॉग होगा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की जो मैक्सिको में है, या मैक्सिको की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की। तो यहां पर कुल मिला के भारत का इंटेंशन क्लियर है। भारत नेगोशिएट करना चाह रहा है, भारत जानना चाह रहा है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों, और अगर किया भी है तो हम इस पर किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूरे लैटिन अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट स्लो डाउन कर देगा अगर हम कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचे। और पूरा का पूरा अगर इसमें प्रेशर रहने वाला है तो वो रहने वाला है भारत के एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। मतलब भारत का जो एक सबसे उभरता हुआ सेक्टर है, और भारत आज के समय में जो या जितनी भी ट्रेड डील्स कर रहा है, एफटीए कर रहा है, सीईटीए कर रहा है, वो सब एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रख के कर रहा है। एक सेपरेट चैप्टर भारत ने जोड़ना चालू कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत का एमएसएमई सेक्टर बेस्ड एक्सपोर्ट हो सके। इसको हर्ट हो सकता है, ये स्लो डाउन कर सकता है। इसलिए जरूरत है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की। और ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर रहा है, भारत ने बहुत सारे एफटीए किए हैं, कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है तो नेगोशिएशन में चल रहे हैं, क्योंकि यही कहलाता है मार्केट को डाइवर्सिफाई करना। किसी एक देश ने अगर हमारे ऊपर यूनिलेटरल पॉलिसी के तहत टैरिफ इंपोज कर भी दिया तो एटलीस्ट हमारे पास हमारा खुद का एक्सपोर्ट भेजने के लिए दूसरे रास्ते तो है, दूसरे देश तो है। इसलिए नीड फॉर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। और ट्रेड पॉलिसी की बात की जाए तो यहां पर वही बात आ रही है, एक देश के दूसरे देश के साथ कितने अच्छे ट्रेड रिलेशन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ इंडिया टू एक्सेलरेट ट्रेड टॉक विथ लैटिन अमेरिका, ईयू एंड यूके। यूके के साथ हमारा हो चुका है, लेकिन भारत अपनी यहां पर भी पकड़ बना सकता है अगर एफटीए हो जाता है। अब अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए ये पूरा जो सिनेरियो जनरेट हो रहा है, यहां पर आपको डब्ल्यूटीओ की एक लिमिटेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो अपने आप में हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है वो इसी प्रकार के ट्रेड डिस्टॉर्शन को रोकने का रहा है। और अगर यहां पर ट्रेड डिस्टॉर्शंस की बात की जाए तो यही पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को बिगाड़ रहा है। इसका मतलब यहां पर एक और चीज आपके लिए बढ़ जाती है, रोल ऑफ जियो इकोनॉमिक्स की। अब दोस्तों आप ही को कमेंट करके बताना है कि आपका इस पर्टिकुलर भारत और मेक्सिको के बीच में ये जो नया लफड़ा आ चुका है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचना है। और बने रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपके इसमें क्या विचार है। जय हिंद दोस्तों।